हाँ जी, जो मृतक प्रवीण मित्तल है ये यहाँ पर ये किराए पे रहते थे आज से 3 साल पहले। इसी मकान के अंदर रहा करते थे। इस पर मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए एक मैडम हैं जो इनकी पड़ोसी हैं। हाँ मैम, आपका नाम? आपका नाम? राजकुमारी नोटियाल। मैम बताएंगी ये प्रवीण मित्तल हैं वो कब रहते थे और क्या करते थे? यहाँ 5-6 साल पहले रहते थे, क्यों 3 साल यहाँ रहे, फिर 2-3 साल वो वहाँ रहे दूसरी जगह। किस तरह का काम करते थे? एनजीओ में थे, एनजीओ सुनते थे। हाँ। तो क्या कभी आपको उनसे बातचीत करते हुए या कभी देखते हुए ऐसा लगा कि वो कभी तनाव में है या किसी टेंशन में है? ऐसा महसूस ही नहीं। वो लेडी इतनी इंटेलिजेंट थी, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, डांस सिखाना, स्कूल छोड़ने जाना लेने जाना सारा काम करती थी। सास की सेवा करती तो थी। कुछ लगता है आपको, मतलब क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने सुसाइड किया? हमें तो महसूस हुआ नहीं, कभी कभी महसूस नहीं हुआ। पैसे वैसे की कभी दिक्कत उन्होंने कभी किसी के सामने? दिक्कत मुझे तब लगी जब उन्होंने कहा किराया ज्यादा मांग रहे, तब खाली करा। मेरे को बहुत खराब लगा, हमें बिना बोले चले गए ना, बहुत दुख लगा। मैंने कहा आपने बताया भी नहीं, मिल के जाते। पहले मैंने सोचा हरियाणा तो नहीं चले गए, कैसे मिलेंगे हम। वैसे भले ही हम बैठते नहीं थे, लेकिन कोई जाता है पड़ोस से तो दुख लगता था। तो कह रही कि किराया बढ़ा रहे थे, तो यही प्रॉब्लम होगी, धन की दिक्कत होगी। तो इनका जो पड़ोसी है उनका साफ कहना है कि वो बड़े शांत स्वभाव के थे, फैमिली काफ़ी मिलनसार थी, लेकिन किराया बढ़ाने की वजह से वो यहाँ से मकान छोड़ के चले गए थे। मैम कितने बच्चे थे और उनका व्यवहार कैसा था बच्चों का? अच्छा था बच्चों का, बहुत अच्छा। लड़का तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा था, वो बहुत ही मिलनसार था। बहनें छोटी थी, वो थोड़ी चंचल तो थी, पर कोई बात नहीं, बच्चे हैं अब तो ठीक हो गए होंगे, बड़ी हो गए होंगे। नहीं, क्या उसको कोई बीमारी थी उनके बच्चों को? बच्चों को नहीं थी, दादी को थी। दादी बैठी रहती थी, दादी की सेवा करती थी वो। देखो सेवा करना, काम करना, घर को संभालना सारा करती थी वो। और टाइम नहीं था उसके पास। जैसे हम चाहे हम बैठे उनके, हम बैठते भी इसीलिए नहीं थे कि वो काम में बिजी है, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को। और नहीं, मुझे टाइम भी नहीं लगता, मेरी बहू स्कूल जाती है, मुझे भी टाइम नहीं लगता। मैं भी तो मिलते थे, सबसे बात करते थे, मतलब आपको उनको जब यहाँ रहते थे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि हाँ ये परिवार, ये शख्स या वो व्यक्ति कभी इस तरीके का हरकत कर सकता है? आजकल पता है कि सब अपने बिजी है, कोई किसी के साथ में मिलता जुलता नहीं है। पर ये हम राम राम करते थे, क्योंकि ना उन्हें फुर्सत थी ना मुझे फुर्सत थी। भाई इतना मैंने अंदाज लगा जब वहाँ मैं मिलने गई उनके घर, मैं कहा तुमने खाली क्यों करा, मुझे बिना बोले चल दिए तुम। मैं कहा भले हम पड़ोस में मिलते नहीं, लेकिन ऐसे राम राम तो हो जाती है। अब मुझे बहुत खराब लग रहा, आप लोग गए तो कह रही कि वो ना किराया बढ़ा रहे थे, इसलिए खाली। पड़ोसियों का कहना है कि केवल किराया बढ़ाना एक छोटी सी वजह। मैम ये जानकारी मिली है, आरोप लगाया गया है कि जो उनकी पत्नी थी उनको उनके जो पति थे वो परेशान करते थे, ऐसा आपको कभी महसूस हुआ? लव मैरिज थी उनकी लव मैरिज थी। अच्छा, लव मैरिज? हाँ लव मैरिज थी, मेरे को बताया। मेरे को बल्कि पति इतना स्मार्ट नहीं लगा। पत्नी उसको, वो तो पतली दुबली स्मार्ट थी, पति हेल्दी से थे। तो कह रही मुझे तो पसंद, मैंने अपनी पसंद की शादी करी, नहीं करी। लव मैरिज थी उनकी लव मैरिज थी। तो कभी आपने लड़ते झगड़ते हुए कुछ? ना। अच्छा, कितने बच्चे? कभी नहीं देखा। बच्चे कितने थे? 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। हमने लड़ते झगड़ते। और माता पिता उनके साथ रहते? हाँ साथ थे, उनकी सेवा करती थी। हाँ सेवा करती थी वो। तो बेटा भी सेवा करता था, बहू भी सेवा करती थी? बेटे को तो फुर्सत नहीं भी होगी ना, पर लेकिन ऐसा मैंने कभी झगड़ा देखा नहीं उनके घर में। कभी आप लोगों ने नहीं सुना? नहीं देखा। रोमाना इनका कहना है कि इन्होंने कभी झगड़ा नहीं सुना है और उनकी लव मैरिज थी। जो इनकी पत्नी थी उनके मायके वाले कभी आते थे? क्योंकि उनके पिता का आरोप है कि भाई उन्होंने अपनी बेटी को ब्याया नहीं बल्कि बेच दिया था। आते थे? नहीं आते क्या, एक बात बताई थी बेचारी ने मुझे, कह रही मेरी माँ आते ना, मेरी सास सोचती है कि मतलब मायके वाले कैसे खा रहे। अच्छा। हाँ लड़की के यहाँ का ना, तो मेरी माँ नहीं आती। पर उसकी बल्कि माँ मर भी गई थी, मम्मी मर गई थी। कितनी बार आए होंगे जब वो यहाँ रहते थे? कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन उसने ये बताया था कि मैंने पूछा ना, मैंने कहा तुम्हारी मम्मी नहीं देखी, कैसी है मम्मी देखने की? कह रही मेरी मम्मी इसलिए नहीं आती कि हमारे यहाँ लड़की का खाते नहीं, तो मेरी सास ये सोचती थी कि देखो लड़की क्या क्या खा रहे। ये कभी सास ने बोला होगा क्या पता। वैसे शिकायत नहीं करी, उसने कहा कि मेरी सास को लगेगा कि देखो लड़की क्या क्या खाना खा रहे। तो बस फिर नहीं आए। माँ फिर मर गई, कोरोना के टाइम माँ मर गई उसकी बेचारी की, वो देखने भी नहीं जा सकी, मिलने भी नहीं जा सकी माँ को। भाई वगैरह आते थे? कोई भाई वगैरह थे? नहीं ऐसा मुझे कुछ नहीं। हमने वैसे किसी के घर के बारे में इंटरफेयर करते ही नहीं। कोई आ रहा जा रहा, कोई मतलब कोई बताता है तो सुन लेते, और नहीं तो हम नहीं पूछते। रोमाना इनका कहना है कि उनकी माँ एक बार आई थी और उनका कहना था कि भाई हम अपनी लड़की के घर का खाना वगैरह नहीं खाते हैं, या उनकी जो सास रही होगी उसने हो सकता है कि टोका हो इस बारे में। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.